तो एपिसोड 9 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे ये तीनों भाई अब अगले दिन का सीन शिप होता है जहाँ पे दारू वारू पी रहे मस्ती मजाक करे, जिसमें सामने जो लड़का था भाई जिसका इलाज किया था एड्स और HIV ठीक किया था, और लड़का कहता श्रावण से भाई क्या तू जोक मारता भाई कपिल शर्मा को मार के भगा के भाई तुझे उसके यहाँ पे खड़ा कर देना चाहिए। श्रावण कहता है कुछ नहीं भाई ऐसी कोई खास बात नहीं है। सामने से तभी जो तियानो लड़की थी वो कहती है श्रावण से सुनो सुनो भाई जो कॉम्पिटिशन था फैमिली के बीच में जिसमें सामने से तुमने भी शायद ग्वांग पिंग को भाई शर्त लगा दिया था, तो कॉम्पिटिशन अभी चालू हो चुका, तुम्हें भाई वहाँ जाना चाहिए ना कि भाई तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए। जो सुंदर श्रावण कहते कि अरे यार तुम भाई अभी तक मुझे तुम्हें जाना बिल्कुल भी नहीं है, आप पहुँच जाएगा आप भाई तुम हीरो जैसा जब यहाँ पे ना गुंडा लड़की के साथ कुछ करने की कोशिश करता ना हीरोइन के साथ, कैसे भाई हीरो एंड टाइम पे एंट्री मारता है। यस एग्जैक्टली अपन भी वैसा एकदम एंड टाइम पे एंट्री मारेगा। मनी मन बात कुछ और थी। हाँ भी अगर एक स्टार्टिंग में चला मतलब स्टार्टिंग में चला जाएगा तो गाँव वाले शहर वाले सब लोग भाई मिलकर इसको कूट के रख देंगे, इसलिए भाई बाद में जाऊँगा जब सारे के सारे लोग भाई मैच देखने में ध्यान रहेगा तो भाई मेरे ऊपर कोई देखेगा नहीं, हम मुझे सामने से चाह के भी कोई मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। बाजू में लड़का भी कहता है यस वी आर स्पेशल लोग भाई हम हमेशा दम हीरो जैसा आखिर में एंट्री मारते हैं और दोनों मजे करे। ये लड़की यानी भी देखते कि यहाँ पे जब दो लौंडे और जब दो पागल लौंडे साथ में आते तो बकचोदी के अलावा यहाँ पे और कुछ नहीं होती। उसके बाद यहाँ पे 302 कॉम्पिटिशन में जहाँ पे फाइट हो रहा है जहाँ पे शाही फैमिली का एक मेंबर जिसका नाम पेंग है शाही फेंग और सामने से ना बंदे की कुटाई करता है और कुटाई करने वाले ना उसको मार के भगा देता है और कहता है यस भाई देखा मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ भाई, शाही फैमिली इज द बेस्ट, शाही फैमिली द स्ट्रॉन्ग भाई, शाही फैमिली के आगे कोई भी यहाँ पे टिक नहीं पाएगा। और रेस पे चलाता है यस यस तुम बेस्ट हो। और जिस बंदे को उसने यहाँ पे कुटाई की थी वो बंदा को नहीं बल्कि किंग फैमिली का मेंबर था और उसका 5वां बंदा था किंग फैमिली का जिसकी वह यहाँ पे कुटाई हो चुकी है। अब किंग फैमिली के जो लीडर यानी मेन कैरेक्टर का जो ससुर जी है वो भी हिल जाता है स्ट्रीट भाई हम तो लगातार यहाँ पे 5 बार हार चुके हैं और हमारा रूल है बेसिकली इस कॉम्पिटिशन का रूल ऐसा रहता है सामने से तुम यहाँ पे हार जाओगे तुम अपने फैमिली का जो भी बिजनेस करते हैं ना उसका छोटा सा हिस्सा सामने से देना पड़ेगा दूसरे टीम को जो यहाँ पे बेसिकली जीत रहा है और सामने से लगातार 5 बार जीत रहा है और भी हमारे 1-2 मैच हार गए ना हमारी बैंड बजाएगी और पूरे के पूरे भाई हम लोग कंगाल हो जाएंगे स्ट्रीट भाई क्या करे। तभी पीछे से इसकी जो बेटी थी क्यों चीन मेन कैरेक्टर शाओ की बीवी वो कहती पापा शायद मुझे जाना चाहिए मैं जाऊँ क्या। सामने से बाप बोलता है देखो मेरी बच्ची मैं मानता हूँ तुम टैलेंटेड हो कमाल के तुम्हें मार्शल आर्ट वगैरह भी सीखा है कल्टिवेशन वगैरह तुमने सब यहाँ पे किया है लेकिन तुम उतनी भी टैलेंटेड हो उतनी कमाल की नहीं बनी हो कि सामने से आके भाई तुम उस बंदूक के यहाँ पे हरा सको जो सारे बंदूक यहाँ पे कुटाई कर रहा है, इससे तुम्हें भेजने में मुझे यहाँ पे डर लग रहा है बच्ची। अभी सामने से जो हुआंग पिंग था ना इसके पास आता है और कहता है अंकल 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 बातचीत सुनिए भाई जो आपका दामाद है ना भाई शाह उसने मेरे साथ ना भाई शर्त लगाया था कि कॉम्पिटिशन में आता है और कॉम्पिटिशन भाई ना देखना हमारी फैमिली यानी किंग फैमिली यहाँ पे फर्स्ट आएगी उसके बाद सनम जीतेंगे अगर नहीं आ पाई उसके बाद से जो आपका फैमिली है ना भाई उस फैमिली में उसका जो भी हिस्सा यहाँ पे बनता है उस सारा का सारा हिस्सा हमारा हो जाएगा। सामने से देखो भाई मतलब जीतने के बाद छोड़ो सामने से डर के हमारे यहाँ पे आए नहीं उसके बाद से आपकी बन बच चुकी है इसलिए भाई आपके फैमिली में जो भी हिस्सा आता है ना उस शाह के नाम का उस सारा का सारा हिस्सा और प्रॉपर्टी भाई हमें दे दीजिए। यहाँ पे ससुर का दिमाग खराब के सलाह ये कैसा दामाद मिल गया भाई फालतू दिमाग खुद तो भाई यहाँ पे मुसीबत में आता है पूरी फैमिली को यहाँ पे मुसीबत में फंसा दिया। तभी पीछे से शाह की आवाज़ आती है ये कहते भाई अरे मुन्ना रुको यार अभी हम आए हैं भाई मतलब अभी तो आए हैं हम हीरो हैं हम एंड टाइम पे एंट्री मारते हैं तुझे किस बात की इतनी जल्दी है बाबा सिर हो चुका अभी हगने जाना है बाद में जाके हगना एक काम कर लड़ाई कर ले पैंट में तेरा संडास में निकाल दूंगा। उसके बाद ना सामने से जैसे देखता ना शाह को वो ग्वांग पिंग वो कहता है अच्छा भाई तू आ गया भाई लगता तुझे यहाँ पे मरना है ना भाई आज आ जा तुझे मारता हूँ। सामने से कहता ना मुन्ना हम मरने के लिए नहीं बल्कि आपके लिए यहाँ पे एक छोटा सा गिफ्ट लेकर आए हैं आपको दिखाना चाहते हैं चुड़की बजाते। तभी पीछे से यहाँ पे कुछ काले लोग आते जिन्होंने अपने सर के ऊपर यहाँ पे कॉफिन उठा के रखा था। ये बेसिकली भाई मेम को यहाँ पे बोल सकते भाई मेम का यहाँ पे रेफरेंस है। ये मेम पहले बार हुआ था जिसमें काले लोग काले कोट पहने कॉफिन उठा के यहाँ पे नाचते हैं बेसिकली वही था यहाँ पे। तो सामने से इनको कहते हैं कि यहाँ पे कॉफिन यानी ताबूत तुम्हें तो मालूम होगा मरने के बाद इन लोग की डेड बॉडी इसमें डाली जाती है तो हो सकता है शायद तुम लोग आज मर जाओ तुम्हारी डेड बॉडी इसके अंदर दफना के लिए जाया जाएगा। सुनते हुआंग पिंग को गुस्सा था कि तेरी माँ का भाई तेरी माँ का भरोसा है। यहाँ पे भाई इसकी बीवी को मजा आ जाता क्या है शौ भाई इतना फनी बंदा कब से बन गया मुझे मालूम ही नहीं चला। सामने से यहाँ पे भाई तभी ये जो था बाकी सारे बंदे ने सब भड़कने लगते कहते अरे बाप रे भाई गया अब यहाँ पे ना शौ तो पका गया शायद फैमिली के हुआंग पिंग को गुस्सा आ गया हो तो इसकी बैंड बजा देंगे और ससुर की भी बैंड बजा देंगे। और ये सारी बातें ससुर सुनता है ससुर का और भी दिमाग खराब कि साला भाई नहीं आया था मुसीबत आया तो डबल मुसीबत आ गया ज़्यादा सीधे उस पर चिल्लाने लगता है कि दामाद जी आपकी माँ का भरोसा। सामने से जो सुनते कहते यार मेरी माँ के ऊपर गाली मत दो मेरी माँ के ऊपर गाली दोगे तो आपके यहाँ पे समधन के ऊपर लगेगा। सामने से आते इसके सिर के ऊपर ढम से मारता है तो ये भी कहता है कि भाई मुझे क्यों यहाँ पे मारे जा रहा भाई मैं तो आपके यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए था। सामने से कहता भाई तू ना आता भाई वही हमारे लिए यहाँ पे बड़ा सपोर्ट बना था तुझे मालूम नहीं कि शायद फैमिली के लोग तो यहाँ पे जान से मारना चाहते हैं तू मरवाने के लिए खुद को आ गया।
सामने से कहता अच्छा भाई ऐसी बात है आपको यानी भाई टेंशन होता है मेरे जान के बारे में। हाय हाय ससुर जी आप मेरी कितनी यहाँ पे लेते हैं, आई मीन टेंशन लेते हैं। डोंट वरी आपको लेने की कोई भी जरूरत नहीं है टेंशन। और स्टेज पर चला जाता है मुकाबला करने के लिए और कहता आ जाओ बेसी भाई मेरे साथ हिम्मत है तो मुकाबला करो। जो सुनते गुआंग पिंग को तो बहुत गुस्सा आता है कि साले भाई आके हमें यहाँ पे दम बेशर्म जैसे चैलेंज कराए। इसकी बीबी शौक को सोचती कह रही यार शौक भाई तुम कब से इतने घमंडी कैसे बन गए, इतना घमंड दिखाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे जैसे नल्ले बंदे के लिए। आसपास के ऑडियंस वगैरह भी यहाँ पे सुनते हैं कि शिट भाई ये बंदा तो वाकई में बहुत ज़्यादा घमंड दिखाया जा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा सामने से शौक और घमंड दिखाता कहता भाई आ जाओ जल्दी से आ जाओ और जल्दी से आके लड़ाई खत्म करो, मुझे घर पे जाके भाई सोने भी जाना है। बंदों की और भी जल जाती है और चिल्लाने लगते साले भाई नल्ले आदमी भाई मालूम है हम कोई कल्टीवेटर हमारे पास कोई पावर वगैरह नहीं है, लेकिन बस उससे तो हम लोग यहाँ पे लागू है ज़्यादा बढ़िया है भाई तेरे अंदर कोई भी कुछ खास नहीं है, खाली लोग का नाक यहाँ पे कटाते फिरता है। जो सुनते शौक कहता अच्छा ऐसी बात है क्या भाई, अगर ऐसी बात है तो भाई एक काम करो तुम सारे के सारे बंदे भाई कूद के आ जाओ स्टेज पे मेरे साथ मुकाबला करने के लिए। लेकिन भाई ये सब 9 बंदे ये लोग भाई कभी भी कल्टीवेशन नहीं कि इसलिए इनको कोई आइडिया नहीं है किसके बारे में, इसे सबकी फटते नहीं भाई हम नहीं जाएंगे। यहाँ पे जो गुआंग पिंग है वो भी देखते कहते शीट भाई ये सारे लोगों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है, ये सबके सब ऐसे लोग रहते हैं भाई दूर से खाली आग लगाने का काम करते, लोगों मुंगली करने का काम करते, जब खुद पे बारी आते कि हाँ भाई तू करके दिखा तो सबकी फट के चारों होती है। उसका फैमिली का मेंबर था उससे कहते कि हाँ भाई सुन भाई तेरी बारी आ गई जाके इसका यहाँ पे मुकाबला कर। वो कहता है ठीक है यंग मास्टर मैं समझ गया। उसके कानों में कहता है कि हाँ भाई अगर तुझे जान से मारने का मौका मिले ना, और जैसे इतना बोलता है उसका बंदा बोलता है अरे समझ गया जान से मारने का मौका मिले तो सीधे इसको जान से मार डालो। उसके बाद ना सामने से उसका फैमिली का मेंबर था स्टेज पे जाता है शाह के साथ मुकाबला करने के लिए। शाह कहता है रुको जरा सबर करो भाई रुको मेरी बात सुनो, अबे सारे टकले सुनना भाई मेरी बात रुकना भाई। जॉन ने सेंस खुद को समझता रुक तो वे सामने से रुक जाता तो कहता क्या हो भाई जैसे मैं स्टेज पे आया तेरी फट के चार हो रही क्या, अभी तो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था कि अभी जल्दी से आओ जल्दी से आओ भाई मुझे लेट होना सोने जाना है, लेकिन अब तेरी फट रही है ना। सामने से शाह बोलता फट रही है तेरे से फट रही है भाई तू तो भाई मेरे लायक भी नहीं मेरे से मुकाबला करने का। वो क्या ना भाई मैं सामने से भाई शर्त जो बेसिकली लगाया था जैसे कि भाई मैंने बोला था कि अगर भाई मैं हार जाऊंगा तो मेरा जो भी प्रॉपर्टी जो भी मेरे हिस्से में आता सब तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन अगर तुम लोग हार गए तो भाई मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, मुझे तो मिलना जरूरी है ना। जो सुनते सामने से कहता है वो फैमिली का बंदा कि अच्छा भाई तुझे अबे सामने तो तुझे वाकई में लगता है तो मेरे सामने यहाँ पे जीत पाएगा। जो सुनते शाह कहता है कि अरे वो बात यहाँ पे छोड़ के यहाँ पे जीतेंगे या फिर हारेंगे, लेकिन शर्त तो यहाँ पे शर्त होता है मेरे तो सामने से दाव लगा दिया तुम्हें भी लगाना पड़ेगा तभी जाकर मैं मुकाबला चालू करूँगा, वरना ऐसे तो मैं मुकाबला चालू करने वाला नहीं हूँ। जो सुनते पीछे से गुआंग पिंग कहता है ओके ठीक है भाई तुझे सामने से चाहिए ना, अगर तूने सामने से हमें हरा दिया हम तुम्हें भाई यहाँ पे 1000 टेल्स देंगे तो खुश ना। जो सुनते शाह बोलता अच्छा भाई ठीक है भाई, लेकिन बाद में यहाँ पे रोना धोना मत करे वहाँ पर 1000 आपका नुकसान हो गया। खुश है कि चलो भाई पहले भी 300 करके 600 कमा लिया, अब 1000 यहाँ पे और मिल जाएगा मजा आ जाएगा। और उसके बाद से ऑडियंस वगैरह यहाँ पे चिल्लाने लगते हो कहते हैं कि भाई उस फैमिली के बंदे के लिए चिल्लाते हैं भाई जाओ भाई शाह के बैंड में जाते हो बड़ा यहाँ पे घमंड दिखाया ना भाई। सामने से बोलते हो ऐसा जैसे कि भाई 1000 उसका हो जाएगा भाई 1000 उसको बिल्कुल भी होने मत देना, उसके बैंड में आके रख दो उसकी मैया आई मीन समझ जाओ पूरा बोल नहीं सकते कि भाई फैमिली वीडियो है। सामने से भाई सब लोग तो भाई एटीट्यूड में क्या भाई शाह जीत नहीं पाएगा, सब पीछे से आगे ससुर जी चिल्लाते सालों चुप हो जाओ पहले फट तो यहाँ पे होने दो। उसके बाद सामने से अपना मुक्का बुक्का यहाँ पे लगा के तैयार हो फैमिली के बंद हो कहते हैं हाँ भाई डर के हमारे पैंट में मुत मत देना। शाह कहता है भाई चलना भाई लड़ाई करना भाई कितना बकवास करेगा, देखने वाले ऑडियंस में यहाँ पे बोर हो चुके हैं। सामने से सीधे आता है इसके मुँह के लेकिन भाई शाह के मुँह की ओर यहाँ पे चलाता है जिससे ठम से ब्लास्ट होता है, ऐसा लगता है यस भाई बर्बाद। शाह का मुँह लगता है फट के चारों हो चुका है, बंदे लोग हिल रहे तो सबके सब लगता है भाई शाह गया। ऑडियंस देखते कि हाँ भी गया भाई और नल्ला बंदा भी उसका एक मुक्का सह जाएगा ना मुनना सपने में बिल्कुल नहीं सहेगा। यहाँ पे जो ससुर जी था भाई वो भी बीच में स्टेज में जाने देता, लेकिन गुआंग पिंग रोक देता है और कहता है ना ना भाई फाइट के बीच में 2 लोग की फाइट हो रही है, तीसरा बंदे यहाँ पे कबाब में हड्डी बन के नहीं जा सकता। बीवी भी सर शीट भाई शाह मेरे पति देव गए भरता बन गया लगता है उनका, लेकिन क्या यहाँ पे जो शाह है भाई उसको कुछ नहीं होता, उसने तो भाई अपने हाथ से उसके मुक्के को यहाँ पे रोक दिया था। और सामने से कहता उस बंदे से कह भाई यार मुझे लगा तेरे पास बहुत ज़्यादा पावर होगा लेकिन तेरे पास तो घंटा भी कुछ खास पावर नहीं है। देखते हो बंदा बिल जाते करे बाप रे इसने मेरे मुक्के को यहाँ पे सह लिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पे इसकी बीबी को भी यकीन नहीं होता, उसका बाजू में भाई इसका साला था साले को भी यकीन होता करे बाप रे भाई शाह के अंदर इतनी पावर यहाँ पे कैसे आ गई। अब जो ससुर था ना गुआंग पिंग के लेने लगता है, कहता है साले क्या हुआ भाई, अभी तो मेरे दामाद जी का मजाक उड़ा था लेकिन मेरे दामाद जी ने भाई आपके बंदे की तो बैंड बजा दी, आपके बंदे का लगता है पपीता नहीं कर रहा है। सामने से गुआंग पिंग अपने बंदे पे चिल्लाते कि भाई ये तो क्या कर रहा है भाई, तुझे किस लिए भेजा गया था उसके रोकने के लिए, तो रोक भाई मार उसकी चटनी बना दो उसकी पूरी मैया एक करके रख दे। सामने से कहते यस यस करता हूँ। यहाँ पे शाह भाई उसके मुक्के को पकड़ के उसको ऐसे दूर ढकेलता है, वो भी यहाँ पे हल्का सा दूर आता है कहता है साले तेरी माँ का भाई तुझे मुझे यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करना, रुक अपने रियल पावर में तुझे दिखाता हूँ। और बड़ी तेजी के स्पीड से पूरा अपना पावर पूरा जोश लगा के भाई शाह की ओर बढ़ रहा था। यहाँ पे बंदे लोग सब देखते गए अरे बाप रे उस बंदे ने जो पहले मुक्का मारा था शाह पे और शाह ने सह लिया, उसका पावर ऐसा लगता भाई उसका यहाँ ना स्टेज मतलब बढ़ चुका पहले से,
यानी ये बंदा पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। स्ट्रीट भाई हम भी उसके ऊपर हंस रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, कहीं वो गुस्सा होकर भाई हमें एंड में मारने ना आ जाए। यहाँ पर जो फैमिली का बंदा भाई मुक्का वुक्का लेके इसके पास बढ़ जाता है, कहते ले भाई ये मुक्का मैं दोस्त के दिखा, सामने सब 100 भी मौका मारने को तैयार है। सोचते यहाँ पे चलो भाई अपना डिफेंस का पावर तो देख लिया, अटैक का पावर देखता हूँ कितना बढ़िया रहता है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म, एंड टाइम पे चैप्टर खत्म होता है, क्योंकि राइटर को मालूम है कि यहाँ पे चैप्टर कब खत्म करना चाहिए, जिसके बाद से भाई आगे के चैप्टर देखने के लिए लोग यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए। तो आप लोग हो कि नहीं मुझे कमेंट में लिख के बताइए। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।